स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है करण सरदाना और हमने स्टार्ट किया है क्वांट का एक स्पेशल सीरीज़। सो इसके अंदर मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया है और मैंने कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ाना शुरू किए हैं। माय नेम इज़ करण सरदाना एंड मैं पिछले 15 साल से रेगुलेटरी बॉडीज़, बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लाखों स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ फॉर दीज एग्ज़ाम्स। तो स्टूडेंट्स, आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आरबीआई ग्रेड बी में आने वाले टफ लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी। सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में जान लीजिए। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट जिसके 60% मार्क्स हों या मास्टर में 55% मार्क्स हों वो अप्लाई कर सकता है। अगर बात करें एग्ज़ाम कब होगा तो आप इसे जून में, मई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर इलेक्शन ये कभी भी हो सकता है। जब भी एग्ज़ाम होगा उससे 45 डेज़ पहले नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता लग जाएगा, हम बता देंगे। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 21 से 30 होती है नॉर्मली। इसके अलावा जो आपका पैकेज होता है, यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलती है वो बहुत बढ़िया सैलरी यहाँ पे मिलती है। अराउंड 30 लाख प्लस पर एनम का पैकेज मिलता है लगभग। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके फेज़ 1 में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए आता है। फेज़ 2 के अंदर फाइनेंस, ईएसआई, एथिक्स, मैनेजमेंट और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आता है और लास्ट राउंड आपका होता है इंटरव्यू। राइट, तो ये था एग्ज़ाम के बारे में और डिटेल में आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो क्वांट की कैसे तैयारी करनी है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। राइट एंड स्टूडेंट, क्वांट का एक प्लेलिस्ट भी बन गया है। रोज 12:30 बजे ये वीडियो आएगा, आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो आ गया है, सिंप्लीफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा है, शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ा है और आगे हम बहुत सारे टॉपिक इसी सीरीज में आपको सारे वीडियोस मिलते जाएंगे। तो रोज 12:30 बजे आपको यहाँ पे जुड़ना है। राइट स्टूडेंट्स, हमारा एक आरबीआई ग्रेड बी का नया बैच टाइप 2 बैच 2 यहाँ पे लाइव हो गया है। इसका जो कूपन कोड है KS लाइव आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और ये बैच की जो क्लासेस हैं वो लाइव हैं, जिसमें सारे फैकल्टी आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे डेली बेसिस पे। यहाँ पे अगर हम बात करें बैच कब से स्टार्ट हो रहा है तो 9 मार्च को ये क्लासेस शुरू हो रही हैं। 2 PM से आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी और अगर आप कभी मिस भी कर जाते हैं कोई क्लास देखना तो उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये है कूपन कोड KS लाइव, आप इसे अप्लाई करके इसे सिर्फ 5999 में बाय कर सकते हैं। तो जल्दी से इसकी प्रिपरेशन में लग जाइए अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है। तो चलिए, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो सीरीज का टॉपिक ले रहे हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो कल मैंने सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन कराए थे हाई लेवल और आज सीरीज के, और आने वाले कल में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अच्छे खासे क्वेश्चन। तो देखिए, सीरीज में आपने देखा होगा, सीरीज में आपको एक सीरीज दी होती है। कई बार आपसे पूछा जाता है फाइंड द नेक्स्ट टर्म और कई बार आपसे पूछा जाता है रॉन्ग नंबर। ये दो नॉर्मल टाइप हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं सीरीज में, कि मिसिंग नंबर निकालिए या आप रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पेपर में आएगा वो एक इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम यहाँ पे मिलेगा, जिसको करने में आपके 2 से 3 मिनट लगेंगे। राइट, ऐसा नहीं है कि वो कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। पेपर का लेवल वुड बी लेंदी तो क्वेश्चंस वुड बी लेंदी, जिसको 2 से 3 मिनट के अंदर आप करेंगे। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी 1 है, क्वांटिटी 2 है, क्वांटिटी 3 है। आपको इसमें रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है, इसमें भी रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है और इसमें भी रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। मतलब उसने आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए एक के अंदर ही, और उन तीनों को आपने कंपेयर भी करना है, कौन सा ज़्यादा है, Q1 Q2 में क्या रिलेशन है, फिर Q2 और Q3 में क्या रिलेशन है। तो आपको इसके लिए सीरीज़ के बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बेसिक वाले प्रैक्टिस करने होंगे। सीरीज़ में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कई बार सीरीज़ एडिशन होती है, बढ़ रही है, कई बार मल्टीप्लाई होता है, माइनस का साइन होता है, कई बार डिवीज़न की सीरीज़ होती है। तो हमारे कोई भी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न आपको सीरीज़ में देखने को मिल सकता है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसके अलावा स्क्वायर बेस्ड सीरीज़ हो सकती है, स्क्वायर का यूज़ हो सकता है, क्यूब का बेस्ड यूज़ हो सकता है, प्राइम नंबर का यूज़ हो सकता है।
हाफ वाली कोई सीरीज हो सकती है, जैसे इंटू हाफ, इंटू 1.5, इंटू 2.5, ऐसे बहुत सारे सीरीज के टाइप होते हैं। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए हम ये क्वेश्चन करते हैं। हमें निकालना है इसके अंदर एलसीएम ऑफ 25 एंड x माइनस 400। अब ये x क्या है? x है इसका रॉन्ग नंबर, इस सीरीज का रॉन्ग नंबर। पहली क्वांटिटी में आपको 25 और x माइनस 400 का एलसीएम निकालना है, और x क्या है? इसका रॉन्ग नंबर। तो पता करते हैं इसमें रॉन्ग नंबर क्या है। हमारे पास सीरीज क्या है? हमारे पास सीरीज है 2, 3, 7, 22, 89, 445 एंड 2677, और फिर है 18740। क्या करेंगे हम यहाँ पे? देखते हैं कि सीरीज कैसी चल रही है। सबसे पहले 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 7 आया, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत रैपिडली नंबर बढ़ रहे हैं। जब बहुत तेजी से नंबर बढ़े तो ये ज़्यादातर केस होता है मल्टीप्लाई का। जब आराम आराम से बढ़े तो प्लस होता है जनरली, जब बहुत रैपिडली नंबर बढ़ रहे हो तो मल्टीप्लाई का केस होता है। तो देखिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार देखें ज़रा। ये 3 का 6 के आसपास है, तो इंटू 2 + 1 है। फिर 7 का 22 हो गया, तो ये इंटू 3 + 1 है। और फिर 22 का 89, 88 के आसपास हो गया, मतलब इंटू 4 + 1। आपको बस ये पैटर्न ही ढूंढना होता है, और हमें ये पैटर्न मिल गया है। पहले वाला नंबर होगा, देखिए यहाँ 4 है, 3 है, 2 है, तो यहाँ 1 होगा, और इंटू 1 + 1, तो ये पैटर्न मैच कर गया है। लास्ट में +1 हो रहा है हर बार, और इधर बढ़ता जा रहा है मल्टीप्लाई वाला, 1, 2, 3, 4। अब आगे क्या होगा? आगे होगा इंटू 5 + 1। तो जैसे आप इसको इंटू 5 + 1 करेंगे, शायद ये गलत है। क्यों? क्योंकि 89 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 445 मिला, लेकिन हमें +1 भी तो करना था, तो ये हमारा नंबर गलत है। कौन सा? 446। यहाँ पे आना चाहिए 446। अगर आप 446 लेके और इस 5 के बाद आगे इंटू 6 + 1 करेंगे तो ये सही आएगा, और इसके बाद इंटू 7 + 1 करेंगे तो ये भी सही आएगा। गलत नंबर यहाँ पे एक ही है। कौन सा? 445। अब आपको क्या करना है? ये x है, आप निकाल चुके हैं, इसमें से 400 माइनस करना है, तो वो माइनस करके आ जाएगा 45। 445 में से 400 माइनस कर दिया। अब आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। 25 और 45 का एलसीएम क्या है? जितना मैक्सिमम कॉमन हो उससे सीधा डिवाइड कर दो, तो 5 कॉमन है, इससे डिवाइड कर दो, यहाँ बच गया 5 और यहाँ बच गया 9। अब कुछ और कॉमन नहीं है, तो हम सीधा मल्टीप्लाई इन तीनों का कर सकते हैं। 5 × 5 × 9, मुझे एलसीएम मिल गया 225। तो मेरी जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो मेरे पास आ गई है 225। अभी सिर्फ पहला क्वेश्चन हुआ है और उसका फर्स्ट पार्ट। अभी हम सेकंड भी करेंगे, थर्ड भी करेंगे, और उसमें हमें कंपैरिजन बताना है, राइट। सेकंड सीरीज क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे कुछ इंक्रीज हुआ है, यहाँ कुछ डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो एक ऑल्टरनेट सीरीज है प्लस माइनस की। तो देखते हैं कितना प्लस हुआ है। यहाँ पे प्लस हुआ है 2.3, फिर आगे माइनस हुआ है 4.6, इसके बाद ऐड हुआ है 6.9, और इसके बाद यहाँ पे माइनस हुआ है 9.2। आपको देखने से समझ आ जाएगा। अगर ये पॉइंट छोड़ दें, पॉइंट को ना देखें, तो ये 23 है, ये 46 है, ये 69 है, ये 92 है, यानी कि ये 23 का टेबल है, या 2.3 का टेबल कह लो। हर बार 2.3 एक्स्ट्रा है, लेकिन ऑल्टरनेट है। तो अब अगर इसमें 2.3 ऐड करें इस वाले में, तो आपका बनेगा 2.3 के हिसाब से 11.7 होना चाहिए। लेकिन अगर आप इनका डिफरेंस देखें तो ये 11.5 है, मतलब ये गलत आया। आपको क्या करना था? इसमें 11.7 क्या करना था? पीछे आपने माइनस किया, तो अब आपको ऐड करना था ना, राइट। क्या ये समझ रहे हो? यहाँ प्लस हुआ या माइनस हुआ, यहाँ प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ। तो अभी कितना आना था? अगर मैं इसमें 2.3 ऐड करता हूँ, अगर मैं इसमें 2.3 ऐड करता हूँ, सॉरी, तो ये 11.5 है, 11.5 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये 11.5 आ रहा है। लेकिन ये 11.5 आ रहा है, यहाँ पे आप देखो 11.5 आ रहा है, सही आ रहा है, लेकिन
प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे माइनस किया गया है। हम क्या कर रहे हैं, पहले प्लस किया है, फिर माइनस किया है, फिर प्लस किया है, फिर माइनस किया है। तो अब मुझे प्लस करना चाहिए था। उसने 11.5 सही किया है, लेकिन उसने माइनस कर दिया। करना क्या था, प्लस। तो प्लस करके इट शुड बी, अगर आप इसमें 11.5 ऐड करेंगे तो ये 25.2 हो जाएगा शायद, राइट? ऐसा होना चाहिए था। तो इसमें जो गलती है वो क्या है, 2.2, क्योंकि आपका पीछे जो हुआ है वो माइनस हुआ है, अब की बार इसमें प्लस होना चाहिए था, इसलिए ये गलती है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 2.2। फर्स्ट वाले का जो आंसर आया था वो हमारा आया था 225। अब हम देखते हैं थर्ड क्वांटिटी। थर्ड सीरीज क्या हो रही है, बहुत रैपिडली बढ़ रही है। देखिए 4 का यहाँ 4000 हो गया, बहुत बड़े नंबर हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का केस हो सकता है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 4 इंटू 2 प्लस 3 दिख रहा है मुझे, फिर 11 इंटू 3 33 के आसपास दिख रहा है, प्लस 4 दिख रहा है। फिर इसके बाद 37 को इंटू 4 करेंगे तो 148 आएगा। और देखिए यहाँ एक ज़्यादा ऐड कर रहे थे, 2 में 3, 3 में 4, तो अब 4 में 5 ऐड करना चाहिए था मे बी। तो ये नंबर गलत है, यहाँ पे आना चाहिए था 153। तो हमारा गलत नंबर क्या है, 151। अब ये हमारी फर्स्ट क्वांटिटी है, ये हमारी सेकंड क्वांटिटी है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट वाली सेकंड से ज़्यादा है और सेकंड वाली थर्ड से कम है। माय आंसर वुड बी बी ऑप्शन शायद, क्योंकि फर्स्ट वाली सेकंड से ज़्यादा है और सेकंड वाली थर्ड से कम है। आई होप आपको ये फंडामेंटल समझ में आया होगा। तो सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वांटिटी 1 है, ये क्वांटिटी 2 है, ये क्वांटिटी 3 है, वैसा ही क्वेश्चन है। इन तीनों में आप ना रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करिएगा। अब रिलेशन आपको Q1, Q2 और Q3 में नहीं बताना, यहाँ कुछ और भी मल्टीप्लाई कर रखा है, कभी 3 के साथ Q1 को और कभी Q के साथ Q3 के साथ 4 को, ऐसा एक दिया हुआ है। आप बताइएगा इसका आंसर निकाल के, तीनों में रॉन्ग नंबर पता करिए और उसके बाद आप उनको कंपेयर करिए, जिससे भी मल्टीप्लाई करना है उससे करने के बाद। तो आप समझ रहे हो कि ये क्वेश्चन है तो सिंपल, लेकिन उसने इस क्वेश्चन को लेंदी बना दिया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में उसने 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए, तो इट वुड बी लेंदी। यानी कि वो आपको एक क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा और कुछ नहीं है, राइट? चलिए ऐसे ही एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं एक सीरीज की। सीरीज स्टार्ट हो रही है 20 से, फिर है A, फिर B, फिर C, फिर D और लास्ट में है 65, राइट? इस सीरीज में कई नंबर आपको नहीं दिख रहे हैं, वो आपको दिए नहीं गए हैं, A B C D। उसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा है कि A B C D में कुछ ऐसा रिलेशन है जहाँ से आपको मदद मिलेगी निकालने के लिए। अब और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो A B C D है इसमें X और Y भी कहीं से आ गए, X और Y। तो X और Y कहाँ से मिलेंगे, इसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है कि जो X है दैट इज HCF ऑफ M and N विच आर को प्राइम नंबर्स। HCF ऑफ M and N जो कि को प्राइम नंबर्स है, और Y क्या है, स्मॉलेस्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका स्मॉलेस्ट रूट Y है। तो आपको X और Y यहां से मिलेंगे। अगर X और Y पुट करेंगे तो आपको ABCD कहीं से मिल सकता है इसका यूज करके। अब आपका क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आर प्राइम नंबर इन द गिवन सीरीज। इस गिवन सीरीज में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि प्राइम है, राइट? अब इसको करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। पहले X और Y निकालते हैं। अब को प्राइम नंबर्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये प्राइम नहीं होता, इसका प्राइम से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग वर्ड है को प्राइम, इसका लेना देना प्राइम से नहीं है। को प्राइम क्या होते हैं, वो नंबर जिनका HCF 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस 4 और 9 दोनों ही प्राइम नहीं है क्योंकि ये किसी से डिवाइड होते हैं, लेकिन ये को प्राइम कहलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो उसे बोलते हैं को प्राइम पेयर्स, को प्राइम नंबर, और ये पेयर में होते हैं। दो नंबर जिनका कॉमन HCF 1 हो और कुछ नहीं, वो कहलाते हैं को प्राइम। तो आपको बोला है M और N दो नंबर हैं जो को प्राइम नंबर हैं, उनका HCF इज X, तो बस आप कह सकते हो उनका HCF तो 1 ही होगा। याद रख लीजिएगा ये बात, ठीक है? और Y क्या है,
स्मॉलेस्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, स्मॉलेस्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन की बात करें तो इसका मिडल टर्म जो है वो -1 है और फर्स्ट इनटू लास्ट करेंगे तो -6 है। आप मिडल वाले को जरा स्प्लिट करिए, स्प्लिट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कोई दो नंबर आपको ऐसा पता करने हैं जिसका टोटल आ रहा है -1 और प्रोडक्ट आ रहा है -6। तो वो पेयर आप पहले पता कर लीजिए। वो पेयर आपके आ गए -3 और +2, शायद यही आएगा, जिसका टोटल आ रहा है -1 और जिसकी मल्टीप्लाई आ रही है कितनी, -6। अब आपने क्या करना है, इसका साइन चेंज करना है। पेयर निकालने के बाद इसका साइन चेंज करना है, जो माइनस है वो प्लस कर दो और जो प्लस है वो उल्टा माइनस कर दो। फिर क्या करना है, जो भी ये स्क्वायर वाला है इसका जो कॉफिशिएंट है आगे उससे डिवाइड भी करना है। यहाँ पे 1 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कुछ और हो तो डिवाइड करिएगा। इससे आपको फाइनली इक्वेशन के रूट्स मिल जाते हैं। पुराना तरीका जो आपने छोटी क्लासेस में सीखा था वो नहीं करना है, ये तरीका यूज करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए, उसके रूट्स। चलिए, तो यहाँ पे मुझे एक मिला +3 और एक मिला -2। मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है स्मॉलेस्ट वाला, स्मॉलेस्ट रूट लेना है। तो स्मॉलेस्ट रूट कौन सा है इसका, -2, यानी कि इन दोनों से मुझे x की और y की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू जो आई थी मेरे पास 1 आई थी और y की वैल्यू आई थी -2। इसे यहाँ पुट करते जाते हैं, आपको a का, b का, c का और d का सारा वैल्यू मिलता जाएगा। तो यहाँ पहले है हमारे पास a - 20 इज इक्वल टू x² + y। x आपका 1 है और y आपका -2 है। 1 का स्क्वायर 1, 1 - 2 करेंगे तो -1। अब ये जो -20 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 20 - 1 कितना हो जाएगा, 19। तो पहला नंबर आ गया आपके पास a। अब आप b निकालेंगे, c यहाँ से और d यहाँ से, ऐसे एक एक करके निकलता जाएगा। यहाँ पे पुट करिए, b - a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू कितना है 19 इज इक्वल टू x + 1 का स्क्वायर प्लस y। x का वैल्यू 1 था, पुट करिए 1 + 1 2 का स्क्वायर और y का वैल्यू है -2। तो 4 - 2 जो है ये आपके पास 2 आ गया। अब यहां से आपको b का वैल्यू आ गया 19, उधर जाके ऐड हो जाएगा यानी कि 21। सिमिलरली आप क्या निकालेंगे, c यहां से। अब c - b कितना है, x + 2, x 1 है तो 1 + 2 3 का स्क्वायर और 2 जो है उसका वैल्यू, y जो है उसका वैल्यू -2 है तो ये आ गया 7। 9 - 2 7, और c जो है वो b + 7 हो जाएगा उधर जाके, और b जो है वो आपका 21 आ गया था। तो 21 में उधर जाके 7 ऐड होगा तो 28 आ गया, राइट। ऐसे ही आप ये वाला निकालिए, d - c। d - c का वैल्यू कितना आएगा, x + 3, x 1 है तो 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16 और y का वैल्यू है -2 तो ये आ गया 14। तो d - c का वैल्यू कितना है, c जो है उधर जाके 28 ऐड हो जाएगा, उधर c का वैल्यू आप निकाल चुके हैं और c उधर जाके इसमें ऐड करेंगे 14 में तो 42 आ गया। मतलब आपके पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं। यहाँ पे हमारी सीरीज बन गई है, पहले 20 था, फिर a हमने 19 निकाला, फिर b हमने 21 निकाला और फिर c हमने 28 निकाला, फिर d हमने 42 निकाला और आखिरी नंबर था इस सीरीज का 65। आपसे क्या पूछा, इसमें से कितने प्राइम हैं। प्राइम वो होता है जो किसी से डिवाइड ना होता हो, सिर्फ 1 से डिवाइड होता हो और अपने आप से। तो सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है 19, इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो प्राइम हो, क्योंकि बाकी सब किसी ना किसी से डिवाइड होते हैं। तो मेरा आंसर आ जाएगा देयर इज ओनली 1 सच नंबर जो कि प्राइम है। आई होप ये क्लियर होगा। तो स्टूडेंट, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अभी आपको जो है एक क्वेश्चन का आंसर और निकालना है। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये भी आपके लिए असाइनमेंट है, 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए पूछे हैं, उसका आंसर आपको निकालना है। समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। तो आप समझ रहे हो कि ये क्वेश्चन नॉर्मल वाले ही क्वेश्चन है। कभी आपको सीरीज में रॉन्ग नंबर फाइंड करना है, कभी मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, कभी कुछ ही तरीके से आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। कई बार 2-3 सीरीज का सेम पैटर्न दिया होगा, तो किसी भी तरह से आपको घुमा फिरा सकता है, लेकिन आपके फंडामेंटल क्लियर हैं, आपने सीरीज की प्रैक्टिस की हुई है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बस क्वेश्चन लेंदी आएगा
और आपके पास टाइम वहाँ पे होगा, क्योंकि 25 मिनट में 25 मिनट में आपको सिर्फ 7, 8 या 9 क्वेश्चन ऐसे ढूंढने हैं जिनको आप कर पाएंगे उस 25 मिनट में। और अगर आपने 5 क्वेश्चन भी मैनेज कर लिए, 5 से 6 क्वेश्चन भी आपने सही कर लिए, तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये था सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। अब इन सब का जो पैटर्न है ना वो सेम है, इन तीनों का जो पैटर्न है वो सेम है, मतलब जो पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है वही पैटर्न दूसरे में फॉलो हो रहा है। देखिए अब इस सीरीज में पहली पैटर्न से आप देखिए, पहले का जो पैटर्न है वो आप पता करिए, फिर जो दूसरी वाली है, दूसरी वाली सीरीज से आपको सी, डी और ई निकालने हैं उसी पैटर्न से, राइट। और फिर तीसरी वाली में एफ, जी, एच, आई, जी ये सीरीज है, पैटर्न वही है। अब आपको सी, डी और ई तो मिल जाएगा, लेकिन ये वाले कैसे मिलेंगे? इनमें से कोई एक मिले तो आप बाकी निकाल पाएंगे, क्योंकि पैटर्न पता है, राइट। अब आपको रिलेशन दिया हुआ है कि इसमें से एक नंबर H निकालने का रिलेशन D से दिया हुआ है, और D आप निकाल लेंगे क्योंकि पहली का जो पैटर्न है उससे आप दूसरी वाली सीरीज बना लेंगे 12 से स्टार्ट करते हुए, और यहाँ पे C, D, E सारे निकाल लीजिएगा। D निकल गया बेसिकली, तो D से आपका H निकल आएगा, और वही पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है, इससे आप बाकी सारे निकाल पाएंगे। मेरा सवाल इतना है कि आप G और E निकालिए, उनका डिफरेंस निकालिए। दीज आर द ऑप्शंस। तो स्टूडेंट्स ये आपको बताना है कमेंट में। एक क्वेश्चन मैंने आपसे और पूछा था, उसका आंसर भी आपको बताना है। स्टूडेंट्स हमारे RBI का जो लाइव बैच सेकंड स्टार्ट हुआ है, उसमें आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं, जैसे गौरव गर्ग सर, अमित सर, वासु सर, रोहन त्यागी सर, भुवन अपूर्वा सर, एंड इसके अलावा मैं भी आपको मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पे कराऊंगा। सो सारे बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। क्वांट की जो क्लासेस हैं वो फर्स्ट बैच में हो रही हैं, तो उसके आप कमेंट्स भी देख सकते हैं, किस तरह के कमेंट्स क्लास में, पेड क्लास में जो स्टूडेंट्स आए हैं उनके फीडबैक मिलते हैं। वहाँ 3 घंटे की क्लासेस होती हैं, जिसमें आप बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें कवर करते हैं। सो आई विल हेल्प यू, और मेरी पर्सनल गाइडेंस अगर आप चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं विद दिस कूपन कोड KS Live, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, मैथ्स बाय करण सरदाना। राइट स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। कल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।